हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और अमेजिंग सी बुक की समरी के बारे में, जिसका नाम है बियॉन्ड ऑर्डर्स। बियॉन्ड ऑर्डर बुक जॉर्डन पैटरसन की लिखी हुई दूसरी किताब है। उन्होंने एक और किताब लिखी थी जो कि बहुत ही पॉपुलर रही, जिसका नाम था 12 रूल्स फॉर लाइफ, जिसे पढ़ के आप अपनी लाइफ में अभूतपूर्व चेंजेस ला सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम उनकी दूसरी किताब बियॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स में इन्होंने समझाया है कि कैसे आप इंस्पायर हो सकते हैं दूसरों के कामों से और अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेट इंस्पायर्ड बाय इनोवेटर्स। अक्सर ज़िंदगी में बोरियत से भरने लग जाती है। ऐसा तब होता है जब हमें कुछ भी नया करने की इंस्पिरेशन नहीं मिलती। ऐसे में लेखक ने कहा है कि हम इनोवेटर्स की क्रिएशन से इंस्पायर होना चाहिए। जैसे बहुत से नॉवेलिस्ट ने महान नॉवल लिखे हैं, लेकिन हमने उनमें से किताबें पढ़े होते हैं। इंडियंस में तो पढ़ने का कल्चर ही नहीं है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के हाथों में हमेशा आपको कोई ना कोई किताब मिल जाएगी, क्योंकि किताबों में से ही हमें नया ज्ञान मिलता है। दोस्तों की गपबाजी में सिर्फ हवा भरी होती है, कोई ज्ञान नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास पूरी बुक्स पढ़ने का समय नहीं है तो आप समरी भी पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। लेखकों की तरह ही हम पेंटर्स की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा सराहना नहीं करते। ऐसे ही हम आर्टिस्ट के साथ करते हैं, हम उन्हें उचित सम्मान नहीं देते। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस देश में कला की कदर नहीं होती, धीरे धीरे उसकी आत्मा मर जाती है। वह देश जॉम्बे की तरह ही हो जाता है। इसलिए आर्टिस्ट या इनोवेटर की कला की कदर ज़रूर करें और उनकी कलाकृति से खुद भी नया कुछ करने की इंस्पिरेशन लें। दूसरा, इमेजिनेशन योर सक्सेस। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे पहले ही इमेजिन कर लें, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज पावर, अर्थात कल्पना ही शक्ति है। इस शक्ति से ही हर इन्वेंशन की गई है और हर आर्टिस्ट ने अपना मास्टरपीस बनाया है। इसलिए आप भी इस पावर को इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको किसी एग्ज़ाम में पास होना है तो इमेजिन करें कि आप पास हो गए हैं। अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो इमेजिन करें कि आपने सक्सेसफुल स्टार्टअप लगा लिया है। ऐसे ही खुश रहना है तो खुद को हंसता खेलता और खुशी से भरा इमेजिन करें। दोस्तों, इमेजिनेशन पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, जो कहता है कि आपको जो भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है तो आप उसे पहले इमेजिन करें और अपने दिमाग में से फिल्म की तरह विजुअलाइज करें। ऐसा हर दिन करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी। बार बार ऐसा करने से आपको सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वह उस चीज़ को पाने में जुट जाता है जिसकी आपने इमेजिनेशन की हुई है। नेक्स्ट इज चेज योर ड्रीम्स लाइफ लॉन्ग। जब आप छोटे होते हैं तो बेहद कल्पनाशील होते हैं, खुद को राजा या बहुत बड़ा सुपर हीरो की तरह इमेजिन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और ज़िंदगी की ठोकरें लगती है, हम अपनी इमेजिनेशन की पावर को खो देते हैं और इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। जीवन के नेगेटिव एक्सपीरियंस से हम बिटर हो जाते हैं और साथ ही कुछ बड़ा सोचने की भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कागजी बातें हैं और सिर्फ किस्से कहानियाँ और फिल्म में ही होती है। लेकिन लेखक ने कहा है कि ऐसा एटीट्यूड हमारे लिए बहुत घातक है। कोई भी बड़ा सोचना ना छोड़े। बड़े गोल्स को पाने में टाइम लग सकता है, लेकिन नेगेटिव सोच से तो वह कभी नहीं मिलेगा। जैसे कितने लोग अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अपने इस ड्रीम्स को मन में ही दबा के रख देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे सफल नहीं हो पाएंगे, और दूसरे वे यह भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते रहें, धीरे धीरे उस पर काम भी करते रहें।
इससे लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक बार सफलता मिल गई तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे ज़्यादा सफलता हमें 45 से 50 की उम्र में ही मिलती है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज के मालिक, जिनके हमें नाम भी नहीं पता, नहीं इस ग्रुप में ही सफल हुए हैं। इसलिए आपको कभी भी सपने देखना और कल्पनाशीलता को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोग जिम्मेवारी लेने से बचते हैं, इससे कोई उनकी इज्जत नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उसे निभाना चाहिए। जिम्मेवारी परिवार से रिलेटेड हो सकती है या समाज या ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे पिता हमेशा बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शराब आदि की लत से शिकार हो जाते हैं और वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते और शराब व जुए आदि में पैसे उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों का सब तिरस्कार ही करते हैं। जिम्मेवारी लेने से आपकी इज्जत बढ़ती है, जिससे आपको अपने आप ही खुशी मिल जाती है। इसलिए कमिटमेंट से मत डरिए, बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते रहना है। जो काम आपको दिया गया है उसे हर हाल में पूरा करके दिखाइए। नेक्स्ट इज फाइंड एंजॉयबल करियर। मजबूरी में की जा रही जॉब सब दुखों का कारण बनती है। मान लीजिए आप पढ़ाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन मजबूरी में टीचर बन गए, तो इससे ना तो आप ठीक से पढ़ा पाएंगे और ना बच्चों को कुछ समझ आ जाएगा। इससे स्टूडेंट्स आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे और आपको दुख होता रहेगा। इससे स्टूडेंट्स भी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा करियर का चुनाव करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए कोई आदमी बहुत अच्छी चाय बनाता है, तो दूर दूर से लोग आके उसके पास चाय पीने आएंगे और वह टीचर से कई गुना पैसा कमाएगा। वह भी कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता, सिर्फ आपको खुद को प्रूव करना होता है। अगर आप चाय बनाकर भी अपने किसी इंजीनियर या डॉक्टर रिश्तेदारों से ज़्यादा कमा लेते हैं, तो सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा, बल्कि अच्छी चाय बनाने वाले की लोग हर बार तारीफ भी करेंगे। इससे वह खुश और संतुष्ट भी रहेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एग्जाम्पल्स है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों की देखा देखी या किसी के प्रेशर में कभी भी करियर का चुनाव ना करें। वही चीज़ें करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसे करते हुए आपको मज़ा भी आए और पैसे भी आप कमा सकें। नेक्स्ट इज एनालाइज योर आइडियाज़। अगर आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आता है तो उस पर ब्लाइंडली काम करने मत लग जाइए। जैसे मान लीजिए आप स्क्रिप्ट राइटर हैं और आपके दिमाग में किसी फिल्म की स्टोरी का आइडिया आया, फिर आप स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं। आपने सोचा कि यह आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इससे सुपरहिट फिल्म बनेगी। फिर आप आइडिया को प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं, लेकिन एक के बाद एक सारे प्रोड्यूसर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि जिस आइडिया को आपने बहुत अच्छा समझ लिया था, लोगों की नज़र में वह अच्छा आइडिया नहीं है। इसलिए हमेशा आपको एक क्रिटिक का माइंडसेट भी रखना होगा। मतलब जो आइडिया आया है उसे आलोचक की तरह देखिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हो और उसमें सुधार की भी गुंजाइश ना हो, तो ऐसे आइडिया को डिस्कार्ड करना ही बेहतर होता है, वरना आप उस पर काम करके अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर दोगे। ऐसे ही ब्लॉगिंग में भी आप एकदम से किसी भी टॉपिक या जिसे हम निश कहते हैं उस पर काम करने मत लग जाइए, बल्कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके ही काम कीजिए, तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी। नेक्स्ट इज प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। कई बार हम पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, लेकिन उससे घबराना नहीं, क्योंकि प्रेशर में ही कार्बन डायमंड में बदल जाती है। ऐसे ही आप भी हार्डवर्क करके एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे लोग जेम ऑफ अ पर्सन कहने लगते हैं। लोग आप पर पूरा ट्रस्ट कर पाते हैं और इससे आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बहुत बढ़ जाती है। कितना भी टफ काम क्यों ना हो, आप उसे ईजी बना सकते हैं। सबसे पहले उस काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फिर एक टाइम शेड्यूल बना लें। इसके बाद जो चीज़ें आसान हो उन्हें करना शुरू करें और निपटाते जाएं। जो पार्ट्स टफ हो उसमें दूसरे कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं। हर आधे घंटे में थोड़ा ब्रेक लेते रहें, जिससे आप स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इस तरह आपका सारा काम निपट जाएगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट योर डे बाय क्लीनिंग योर रूम। अगर आपको ज़िंदगी में ब्यूटीफुल बनना है तो इसकी शुरुआत अपने रूम से करें। सुबह उठते ही अपने बेडरूम से शुरुआत करें।
पहले बिस्तर बनाएं, फिर सारे रूम को क्लीन करें। ऐसे ही एक एक कमरे को क्लीन करते जाएं। यह सब आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए, बल्कि खुद से कहें कि जिस तरह मैं इस रूम को ऑर्डर में ला रहा हूँ, वैसे ही अपनी लाइफ में भी ऑर्डर कायम कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डील विद बैड मेमोरीज। अक्सर रह रहकर हमारे दिमाग में गलत इवेंट्स की मेमोरीज आ जाती हैं और हमें उन्हें सोच सोच कर गुस्सा होते रहते हैं। लेकिन खुद को याद दिलाते रहे कि पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर कैसा होगा ये आपको डिसाइड करना है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि लोग आखिर लोग हैं, वो कभी परफेक्ट नहीं होते, उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए किसी ने आपको अगर बुरा भला बोला है तो उसे इम्परफेक्ट ह्यूमन समझ के माफ़ कर दें और अपनी ज़िंदगी आगे जिए। ऐसे ही अगर किसी फेलियर की मेमोरीज आपके दिमाग में आए तो फेलियर की बजाय एक लेसन की तरह याद रखें। यह सोचें कि आप जो गलती पिछली बार किए थे उसे दोबारा कभी ना करें। फेलियर ही हमें सक्सेस की तरफ भी ले जाता है। इसलिए हर नेगेटिव मेमोरी में पॉजिटिव नज़रिया ढूंढें। इससे आपका दिमाग कभी परेशान नहीं होगा, बल्कि शांत और संतुष्ट रहेगा, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट विद पार्टनर। कई बार आपकी मैरिड ज़िंदगी बहुत बोझिल हो जाती है क्योंकि हम अपने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते। मान लीजिए आपकी लाइफ में बोरियत फील हो रही है तो अपने पार्टनर से बात करें। उन्हें निश्चित रूप से कोई सोल्यूशन बता देंगे या एटलीस्ट आप दोनों उस पर डिस्कस कर सकते हो। ये आपको बेहतर फील भी कराएगा और कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो दरार आ रही है उसको भी ठीक करेगा। नेक्स्ट इज फाइंड पर्पस इन लाइफ। ज़िंदगी में अपना पर्पस ढूंढिए। युवा अवस्था में तो सबके पास पर्पस होते ही हैं। जैसे उन्हें पहले स्टडी करनी होती है, फिर जॉब ढूंढनी होती है, उसके बाद उनके लाइफ में उन्हें करियर्स और बाकी चीज़ें भी सेटल करनी होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। ऐसा लगातार होता है कि हम हर दिन एक ही दिन को जी रहे होते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यह लाइफ बन जाती है। तो ऐसे में हमें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए। ऐसे टास्क जिसे करके आपको लाइफ मीनिंगफुल लगे, और पर्पस कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कोई नोवेल लिखना शुरू कर सकते हैं, नए प्लेसेस पर घूमने जा सकते हैं, ऐसे में समाज सेवा के लिए भी कार्य कर सकते हैं। जब आप ऐसे टास्क करने लगेंगे तो आपको ज़िंदगी फिर से मीनिंगफुल लगने लगेगी। नेक्स्ट इज सफरिंग मेक्स यू स्ट्रांग। ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार मुसीबतें और बाधाएं भी आ जाती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। धीरे धीरे ही सही उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बाधाएं हमें मेंटली स्ट्रांग बना देती है, जिससे हमें आगे चलकर बड़े से बड़े गोल को अचीव करने की हेल्प मिलती है। कुछ लोग सफरिंग को लेकर नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है वो रोना शुरू कर देते हैं, वे अपनी किस्मत को भी कोसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सफरिंग सबकी लाइफ में आती है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। आपने पढ़ा होगा, राम जी ने 14 वर्ष का वनवास झेला था। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया था। ऐसे ही कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, उसे भी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पर भी आए दिनों कोर्ट केसेस चलते रहते थे। क्या वे कोई कम मुसीबत वाले थे? इसलिए हमेशा ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स और सफरिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कैसी लगी आज आपको हमारी ये बियॉन्ड ऑर्डर की समरी? ज़रूर हमें बताइएगा। लेट्स सी यू विद द नेक्स्ट समरी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड पॉडकास्ट।